पावत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है नारती। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख राधे एक और कृपा की घर दो लाड़िनी श्री राधे, एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक और कृपा की घर दो लाड़िनी श्री राधे। श्री राधे 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 श्री राधे। दासी की झोले भर दो लाडले श्री राधे। उदासी की झोली भर दो लाड़िनी श्री राधे। दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। दासी की झोली भर दो लाड़िनी श्री राधे। मैं तो राधा राधा सदा ही रटूं। 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 कभी द्वार से लाडली के नाई हटूं। द्वार से राधे के नाय हटूं। मेरे शीश कमल पग धर दो लाडले श्री राधे। मेरे शीश कमल पर धर दो लाड़िनी श्री राधे। क्या आप नहीं चाहते राधा जी आप पर कृपा करें? हाँ? ठाकुर जी ने मुख दिया है, ये पाम दिए चलवे फिरवे। ये पैर किसके लिए दिए? चलने फिरने के लिए। हाथ दान करने के लिए, अच्छा सुंदर कार्य करने के लिए। और मुख काय के लिए दिया है? ठाकुर जी का नाम बोलने के लिए। तो केवल प्रमाद को दूर करने के लिए और अपने आत्मसात के लिए बड़े प्रेम से और मस्ती से गाइए। दासी की झोली भर दो लाडले श्री राधे। दासी की झोली भर दो लाड़िनी श्री राधे। एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक थोड़ी कृपा की कर दो लाड़िनी श्री राधे। मुझे प्रीत की रीत सिखा दीजिए। मुझे प्रीत की रीत सिखा दीजिए। निज नाम का मंत्र बता दीजिए। निज नाम का मंत्र बता दीजिए। भक्तों की व्यथा सब हर लो लाडले श्री राधे। भक्तों की कथा भर दो लाड़िनी श्री राधे। एक गौर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक घोर कृपा की कर दो लाड़िनी श्री राधे।
दर्शन का वर दो लाडली श्री राधे। मुझे निज दर्शन का फल दो लाडली श्री राधे। और कृपा की कर लो लाडली श्री राधे। एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे। गोपाल राधे। जय गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे। गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे। गोपाल राधे। वृंदावन में मानसी गंगा जदीपुरा में फिर गोवर्धन राधे राधे बरसाने में नंदगांव में दान गली में हरे मान गली में वो सेवा कुंज में काली देव में मोदेश्वर में हरि जगलेश्वर में कुंज गली में श्रीनिधवन में हरि सेवा कुंज में हरे मान गली में हरि कुंज में हरे नान गली में हरे कुंज गली में जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 और जय जय श्री राम जय जय श्री राम। ओ एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। ओ दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए प्रथम स्कंद में हम और आप प्रवेश करें। उसका सर्वप्रथम श्लोक जन्मादस्य यतोऽन्वयादि तरितश्चार्थे स्वविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यत सूरया तेजो मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा नामना स्वेन सदा निरस्तक्वकं सत्यम परमधि मही सत्यम परमधि। सत्यम परम धीमहि। यहाँ प्रथम श्लोक में सत्य स्वरूप परमात्मा का निरूपण किया, जो भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, जिनका आकाश आदित्य देखिए। आपको एक दो दिन थोड़ा सा लगेगा
कथा में, लेकिन ये 2 दिन की जो कथा है ना, ये थोड़े ध्यान से सुनने वाली कथा है। फिर तो हमारे कन्हैया जी जब रसगुल्ला जी आ जाएंगे फिर तो कहने ही क्या है। लेकिन उससे पहले की जो कथा है वो जरा ध्यान से समझने की कथा। देखिए, ये पहले के जो भी अध्याय हैं इनमें सांख्य योग का भी उपदेश किया गया है। इनमें सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति इत्यादि इत्यादि ऐसे सुष्ठु प्रसंग हैं, किंतु उन्हें बड़ी सहजता से, सरलता से स्पर्श करते हुए, छूते हुए हमारे विद्वज्जन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लोग प्राय समझ नहीं पाते और लोगों को थोड़ा आलस्य आता है इन प्रसंगों में। तो भाई मेरे, यहाँ प्रथम श्लोक का जो भाव, बहुत बड़ा भाव किया। यहाँ पर कहा कि जो भगवान जिनका आकाश आदि कार्यों में अन्वय है एवं अकार्य पुष्पाद से जो व्यतिरेक हैं, जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, जिन्होंने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को वेदों का उपदेश किया था, जिसमें विवेकी विद्वानों को भी मोह हो जाता है मरु मरीचिका के समान, मिथ्या जगत भी जिनको सत्यवत प्रतीत होता है। देखिए, क्या यह जगत सत्य है? यह जगत सत्य नहीं है, सभी जानते हैं यह असत्य है, लेकिन फिर भी जीव इसमें भ्रमित है। जिस प्रकार से आप अंधेरे में कहीं जाते हैं और वहां कोई रस्सी पड़ी होती है तो उस रस्सी को जीव क्या है, सर्प समझ लेता है और सांप समझ करके उससे भयभीत होता है, उसे पकड़ता नहीं है, दूर रहता है। लेकिन जब अंधकार नष्ट होता है, प्रकाश लाया जाए, तो वहां पर क्या मिलता है कि वह जिसे हम सर्प समझ रहे थे अंधकार के कारण, वह सर्प नहीं, वह क्या था, एक रस्सी। उस असत्य रस्सी को हम सत्य सर्प समझने लग गए। उसी प्रकार इस जीव की गति है। ये असत्य संसार है, सब जानते हैं, लेकिन भगवत कृपा से उस माया के कारण इस असत्य संसार को यह जीव सत्य समझे बैठा है और इसी में मगन हो रहा है। बल्कि सब जानते हैं सत्य कुछ नहीं। ये थोड़े ही कि आप नहीं जानते कि हमको आपको मरना है, आप भी जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ समझ में नहीं आता, फिर भी लोग भ्रमित होते रहते हैं। यहां बताया। और यहां पर एक समय की बात, एक समय नैमसारण में शूनकादिक ऋषि विराजमान, तो वहां पर सूत जी आए और सूत जी जब आए, सभी ने प्रणाम किया, सूत जी को बिठाया, सुंदर आसन दिया और आसन देकर के बिठा दिया। और सूत जी से इन्होंने 4 प्रश्न किए। और वह 4 प्रश्न क्या थे भाई मेरे? इन्होंने पूछा, कृष्ण भक्ति परम श्रेय शास्त्र साराश्च से वही प्रयोजन सतो रक्षा कर्म सृष्ट्यादिलक्षणम् अवतारा असंज्ञेया नरमो भाग्यवते स्थित चतुर्णामत्र से सस्य तृतीय चोत्तरम कृतम। बड़ी सुंदर बात कही। कृष्ण भक्ति परम श्रेय शास्त्र शैराव। यहां पूछा, जी महाराज आप हमें यह बताइए, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्राह्मणे धर्म मर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोय पेते धर्म कम शरणम गता। 6 प्रश्न किए। इन 6 प्रश्नों में जो पहला प्रश्न था, आप भी ध्यान से सुनिएगा। इसमें पहला प्रश्न था कि मनुष्यों के लिए मुख्य श्रेय का साधन क्या है। दूसरा प्रश्न, शास्त्रों में जो कुछ भी वर्णन किया गया है आप उसका सार निकाल के कहिए। और तीसरा प्रश्न था कि भगवान को तो अजन्मा कहा गया है, अच्छा क्या कभी भगवान जन्म लेते हैं क्या? बताइए, भगवान कभी जन्म लेते हैं? भगवान तो प्रकट होते हैं। हमारे गोस्वामी बाबा ने भी लिखा, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। भगवान का कभी मां के गर्भ से जन्म नहीं होता। मां के गर्भ से जन्म तो केवल इस जीव का होता है। हाँ, जब जब मेरे प्रभु ने जन्म लिया है, अवतार धारण किया है, उस क्षण मां को ऐसा लगता है कि मेरे गर्भ में शिशु है, किंतु वह ठाकुर मां के गर्भ में नहीं आते। वह तो हमेशा प्रभु प्रकट होते हैं। भाई मेरे, यहां पर तीसरा प्रश्न यह है किया कि भगवान को अजन्मा कहा गया है,
लेकिन वह अजन्मे भगवान भी देवकी के यहाँ जन्म लेकर के क्यों आए? और भाई मेरे यहाँ पर चौथा प्रश्न किया कि भगवान ने जो जो अपनी लीलाएं की हैं उन सभी चरित्रों को हमें वर्णन करके सुनाइए। पांचवा प्रश्न था कि भगवान के अवतार के संबंधी जो भी कथा है वो भी सुनाइए। छठवां और अंतिम प्रश्न क्या था? आप हमें यह बतलाइए कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्राह्मणे धर्मवर्मणि। जब भगवान इस धरातल को छोड़ के गए तो ये निराश्रय धर्म किसकी शरण में गया? क्या कहा? धर्म को क्या बताया? निराश्रय। इस धर्म को भी आश्रय की आवश्यकता है। इस धर्म को भी आप जैसे व्यक्तियों की ही आवश्यकता है कि जो धर्म को आगे की ओर बढ़ाएं। निराश्रय धर्म ये आखिरकार किसकी शरण में गया? यह कह दिया। सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों से कहा, बहुत अच्छा प्रश्न तुमने किया है, तुम्हारे सिवा ऐसे सुंदर प्रश्न कोई और नहीं कर सकता। क्यों भैया? कृष्ण भक्ति ही परम श्रेय। तुम भगवान के भक्त हो, तुम्हारे सिवा ऐसा सुंदर प्रश्न कोई और नहीं कर सकता। तुमने पूछा है तो मैं तुम्हें बताता हूं। भगवान के अवतार संबंधी जो तुमने कथा जो सुनी है, पूछी है ना, वह मैं बताता हूं। यहां पर बताया, पश्चन तयोदो रूप मदभ चक्षुषा सहस्त्र पादोरि भुजानि नादिभूतम सहस्त्र मूर्धा श्रवणाख्य नासिकम सहस्त्र मूल्योंबर कुंडलोल्लसत। यहां पर भगवान के विशाल स्वरूप का वर्णन किया और भगवान के यहाँ 24 अवतारों की कथा कह के बताई, जिसमें बतलाया कि भगवान का सनकादिक महर्षि अवतार, 12 अवतार, नारद अवतार, नर नारायण अवतार और कपिल अवतार, दत्तात्रेय अवतार, यज्ञ अवतार, ऋषभ अवतार, पृथु का अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, धन्वंतरी अवतार और मोहिनी का अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार और हमारे भगवान का व्यास अवतार, राम अवतार, बलदेव अवतार और श्री कृष्ण अवतार, हरि अवतार, हंस अवतार और बुद्ध अवतार, और एक अवतार और होने वाला है वो है कल के अवतार। ये 24वां अवतार। भगवान के वैसे अनेक अवतार, लेकिन 24 अवतारों के यह नाम लेकर के बताए। और कहा जी, मैं पहले अपने गुरुदेव का वंदन करता हूं और यहां श्री सुखदेव जी का इन्होंने वंदन किया। निगम कल्प तरोर गलतम फलम शुक मुखादमृत द्रव्य से वयुतम पिबत भागवतम रसमालय मुहुरहो रसिका भुविभाव का। वंदन किया सुखदेव जी के लिए। देखिए, ये भागवत जी के श्लोक ऐसे हैं, इसे किसी राग में गाइए, किसी ताल में गाइए, बड़ा अच्छा लगता है। राग से गाइए। एक रागी, एक बेरागी। बेरागी बहुत डोले भैया, हाँ, बेरागी मत बनिए, रागी बनिए, हाँ, आनंद आएगा। देखिए, हमारी जो प्राचीन जो पद्धति है वह है शास्त्रीय संगीत की पद्धति रही है। तो शास्त्रीय संगीत के द्वारा और हमारे तुलसीदास जी, नंददास जी, सूरदास जी, मीराबाई, कुम्भन दास जी इत्यादि इनके भजनों का प्रवेश श्री ठाकुर की कथा में होना चाहिए। लेकिन आजकल बड़े बड़े अलग तरीका के संगीत आ गए हैं। निंदा नहीं, वो भी अच्छे हैं, लेकिन कथा में जितना प्रयत्न हो शास्त्रीय संगीत के द्वारा हो तो अति उत्तम होगा। ये बात अवश्य है कि उसमें आपकी समझ में थोड़ा कम आए, लेकिन जब सुनते रहोगे, करते रहोगे तो समझ में भी धीरे धीरे आ ही जाएगा। कब तक समझ में नहीं आएगा? लगे रहोगे तो आ ही जाएगा समझ में। भाई मेरे, जानते हो, यहां श्री सुखदेव स्वामी का वंदन किया। श्री सुखदेव जी के 3 जन्म की कथा आती है। यहां एक जन्म में क्या हुआ, ये श्री सुखदेव जी जो थे, ये श्री राधा रानी जो हमारी हैं, इनके गौलोक में यह निवास करते थे। और जब राधा रानी के गौलोक में यह निवास करते थे, राधा रानी ने बहुत स्नेह करती थी। ये राधा रानी के दाएं हस्तकमल पर विराजमान रहते थे श्री सुखदेव जी। और जब दाएं हस्तकमल पर विराजमान रहते थे, बाएं हस्तकमल से श्री राधा रानी इन्हें स्नेह किया करती थी। और
गोलोक में जब ये रहते थे तब इनका नाम कलिविंग तोता था। ऐसा अग्नि पुराण में इनका नाम आया, कलिविंग इनका नाम था इनका, श्री सुखदेव जी का। ये तोते के रूप में जब रहते थे तब वहां श्री राधा रानी ने एक बार सुख से कहा, ये सुख इस धरातल पर जाओ, आगे लोग बड़े आलसी मंद बुद्धि वाले होंगे, जाकर के इन्हें हमारे नाम सुनाओ और इनका कल्याण करने के लिए भूतल पर जाओ। जब इस प्रकार से कहा तो यहाँ पर ये जगत कल्याण के लिए श्री सुखदेव जी यहाँ से चले। और उधर क्या हुआ, उधर नारद बाबा हरि गुण गाते हुए और बीड़ा बजाते हुए ये शिव जी के कैलाश पर आए। हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, ओ हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। नारद जी नारायण नारायण करते आए। और जब आए ना नारद जी, कैलाश पर शिव जी बैठे थे भगवान के ध्यान में। जब भगवान के ध्यान में बैठे नारद जी लौट के जाने लगे। पार्वती जी ने बुला लिया, अरे नारद इधर आया, इधर आ, कहाँ जाता है? आया था जी शिव जी के साथ थोड़ा सा सत्संग करूंगा, लेकिन ये तो ध्यान में बैठे। अरे कभी हमारे साथ भी सत्संग कर लिया कर। बोले ठीक है। नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, ओ हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। बोलो नारद जी महाराज की जय। देखो जी, और किसी की जय नहीं बोलोगे कोई बात नहीं, लेकिन नारद जी की जय नहीं बोलोगे तो नारद जी झगड़ा करा देंगे घर में। जब भी नारद जी की जय बुलाई जाए तो बड़े प्रेम से और मस्ती से बोलिएगा, बोलो नारद जी महाराज। हाँ हाँ, हमारे प्रदीप जी को ज्यादा भय हो गया है कहीं झगड़ा नहीं हो जाएगा। हाँ, तो नारद जी की जय जयकार करते रहो। देखिए जब नारद जी का नाम आता है तो नारद जी का नाम आते ही क्या होने लगता है? नारद जी क्या काम करते हैं जरा बताइए, क्या करते हैं? हाँ हाँ, देखो नारद जी, लोग कहते हैं कि नारद जी क्या करते हैं? झगड़ा कराते हैं, इधर की उधर उधर की उधर। तो देखिए जो नारद जी है ना, यदि ये झगड़ा कराना जानते हैं तो ये नारद जी उस झगड़े को शांत भी कराना जानते हैं। अच्छा, ये जो नारद जो शब्द है इसका भाव क्या है? हमारे वैसे एक सूक्ति आती है कि नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो हमारे अज्ञान को दूर करके हमें जो ज्ञान प्रदान करता है उसका नाम है नारद। नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। और हमारे ब्रजवासी तो सीधी सादी भाषा में कहें भैया कि जाकी बात कभू रद्द नहीं होए, वाही को नाम नारद है। बोलो बाल कृष्ण की जय। तो यहां श्री नारद जी बैठ गए पार्वती जी के पास। पार्वती जी बोली, अरे नारद मेरे पास भी बैठ के कभी तो सत्संग किया करो। नारद जी बैठ गए और नारद जी ने विचार किया आज मुझे अपनी कोई लीला करनी चाहिए। नारद जी बोले, माता जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। बोले पूछिए। आप ये बताइए शिव जी आपको स्नेह करते हैं कि नहीं करते? मुस्कुरा उठी पार्वती। पार्वती जी ने कहा, नारद मैंने तो विचार किया था कि तू कोई भगवान की कथा पूछेगा, कोई ऐसी सुंदर चर्चा करेगा, लेकिन पूछता है संसारिक बात। तो तूने पूछा है तो मैं बताती हूं, शिव जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बोले अच्छा, फिर तो आपको अपनी गुप्त से गुप्त बात भी बतलाते होंगे? निस्संदेह, कोई संदेह नहीं। शिव जी मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाते,
तो माँ फिर आपको ये भी बताया होगा आपके गले में जो मुंडों की माला है, इस मुंडों की माला में मुंड किसके लग रहे हैं? पार्वती जी बोली नारद सब कुछ बताया शिव शंकर जी ने मुझे, लेकिन ये बात नहीं बतलाई कि गले में जो मुंडों की माला है, इस माला में ये मुंड किसके लगे हैं। लेकिन आज मैं पूछ के रहूंगी, चिंता नहीं करना, तू यहीं बैठा रहे, तेरे सामने ही पूछूंगी। नारद जी बोले माता जी हमारा कार्य तो हो गया, अब मुझे आगे भी जाना है। इतना कह के नारद जी तो चल दिए वहां से। ओहो, जब नारद जी चल दिए वहां से तो इतने में क्या हुआ, शिव जी तो रुष्ट, पार्वती जी तो रुष्ट होके बैठ गए। और आज पार्वती जी रुष्ट हो गई, शिव जी की समाधि खुली, शिव जी ने डमरू बजाया। ओहो, एक बार डमरू बजाया, दूसरी बार डमरू बजाया, तीसरी बार बजाया, लेकिन पार्वती जी इनके पास नहीं आई। प्रतिदिन क्या होता था, एक बार डमरू बजाने पर पार्वती जी इनके सन्मुख उपस्थित होते थे, लेकिन आज 3 बार डमरू बजाने पर भी जब पार्वती नहीं आई तो शिव जी ने विचार किया क्या हुआ पार्वती को। आगे आए तो देखा आज पार्वती जी बड़ी कुपित होके बैठी है, रुष्ट होके बैठी है। देखिए पहले जब भी भवन बनते थे, हमारे राजा लोग जब भी महल बनवाते थे तो उसमें अलग से एक कोप भवन की व्यवस्था भी होती थी। तो जब भी देवी कभी रुष्ट हो जाए तो उस कोप भवन में चली जाए। आपने रामचरितमानस में भी सुना होगा, कोप भवन गवनी के कई, कोप भवन में गवन पहुंच गई के कई। तो क्या पहले से कोप भवन की व्यवस्था होती थी? तो जब ये देवी कभी रुष्ट होते थे तो उस समय ये अपना श्रृंगार नहीं करती थी जी। ओहो, मलिन वस्त्र धारण करती थी, अपने सिर की बैनी नहीं गूंथती थी, अपने केशों को खुले हुए रखती थी। है? तो जब ऐसा हो जाए तो समझो आज ये रुष्ट हो रही है। लेकिन आजकल तो केस खोलने का फैशन चल गया है। आजकल केस खोल के रहे तो मत समझना कि नाराज है, उस दिन समझना ज्यादा खुश है। आज तो फैशन हो गया आजकल तो केस खोलने का। पहले जब रूठती थी तो ये केस खोल के रहती थी, ये बैनी नहीं गूंथी जाती थी। शिव जी आए, शिव जी ने पूछा क्यों रुष्ट हो देवी? बोले आप बड़े कपटी हो, मैं आपसे बात करने वाली नहीं हूं। पूछा आखिरकार हुआ क्या है, मुझे तो बताओ। अजी अभी तक मैं समझती थी आप मुझसे बहुत स्नेह करते हो, लेकिन आप मुझसे झूठा प्यार करते हो। अरे धन्य हो बेचारे उस नारद कहा जो उसने आकर के मुझे सब कुछ बता दिया। ओहो, शंकर जी बोले नारद अरे यहां भी आके लीला कर दे क्या? ओह भाई, नारद जी का जो नाम है ना वह बड़ा ही बदनाम है। देखो दुनिया वालों, तुम ये काम ना करो। नारद जी का नाम बड़ा बदनाम कर रखा है। तो यहाँ बोले कि नारद ने क्या कहा? बोले जी नारद ने बताया, आप ये बताइए आपके गले में ये जो मुंडों की माला है इसमें किसके मुंड लगे हुए हैं? जब इतना पूछा तो यहाँ भगवान ने कहा, शिव ने, आप जान के क्या करोगी देवी? बोले जी आप बताइए। बोले देवी जानना चाहती हो तो ये जितने भी मुंड इस माला में लगे हैं ये तुम्हारे ही मुंड हैं। तुम्हारा इतनी बार जन्म हुआ है, तुम्हारी मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद मुंड लेकर के मैं अपनी माला में पिरो लेता हूं। पार्वती ने कहा स्वामी फिर तो आप मुझसे सच्चा प्यार नहीं करते। बोले क्यों? अजी मेरी इतनी बार मृत्यु हो गई कि ये मेरे मुंडों की माला बन गई है और आपकी कभी मृत्यु नहीं होती, ऐसा क्यों है? देवी मैंने कथामृत का पान कर रखा है, जिस कथामृत को पान करके व्यक्ति अमर हो जाता है। हे स्वामी फिर वह कथामृत आपने मुझे पान क्यों नहीं कराई? देवी मैंने कथामृत का पान तुम्हें इसलिए नहीं कराया क्योंकि जो देवियां हैं इन्हें श्राप लगा हुआ है कि कोई भी बात इन देवियों के मन में गुप्त नहीं रह सकती। प्रेम से बोलो। बोले इनके मन में कोई गुप्त बात नहीं रह सकती। ये क्यों जी? बोले इन्हें युधिष्ठिर जी का श्राप लगा हुआ है, कितनी भी गुप्त बात हो ये किसी ना किसी से अवश्य ही कह देंगी, ऐसा युधिष्ठिर जी का श्राप लगा हुआ है। तो स्वामी आप तो मुझे कथा श्रवण कराइए। जब ज्यादा हट करने लग गई यह तो जानते हो, शिव जी ने कहा देवी ठीक है तुम यह देख करके आओ,
यहाँ कोई आसपास तो व्यक्ति नहीं है। पार्वती जी ने अपनी दृष्टि घुमाई, उन्हें कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन उनके पैर के पास एक विगलित अंडा पड़ा हुआ था, एक सुक्का। शिव जी बैठ गए और शिव जी ने कहा मैं नेत्र बंद करके कथा कहूंगा, लेकिन मुझे कैसे मालूम पड़ेगा तुम कथा सुन रही हो? कैसे? तो हुंकारी देते रहना। बोले ठीक है जी। यहां तो बैठ गए, शिव जी ने कथा आरंभ कर दी और यह तो पार्वती जी हुंकारी देने लग गई। प्रेम से बोलो। जब ये हुंकारी देने लग गई तभी क्या हुआ, ये कथा श्रवण करते करते यह सुक्का जो विगलित जो अंडा था ये धीरे धीरे पुष्ट होने लगा और इसमें से एक सुख शावक प्रकट हो गया। वह वृक्ष पर बैठ करके कथा सुनने लगा। कथा सुनते सुनते पार्वती जी को निद्रा आ गई। प्रेम से बोलो। जब निद्रा आ गई तो क्या हुआ, पार्वती जी ने हुंकारी देना बंद कर दिया।